बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स। ये पार्ट 1 है। इसमें हम पोलिनोमियल फंक्शन को डिस्कस करेंगे और आने वाले जो हमारे पास लेक्चर्स हैं उसमें हम मज़ीद कुछ और फंक्शंस हैं जिसको हम इसकी फॉर्म्स वाइज उसको डिस्कस करेंगे। तो पोलिनोमियल जो फंक्शन है उसका हम इसको पार्ट ए कह रहे हैं। पार्ट ए इसको कहने का ये मकसद है कि ये पोलिनोमियल को हम यानी असल में 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया क्योंकि वीडियो बजाय लंबी हो जाती। इसको हमने डिटेल में, हालांकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल है, हम सारी तो कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये है कि हम इसको जितना हो सका मैक्सिमम उतना हम कोशिश करते हैं इसको अंडरस्टैंड करने की। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल, नोमियल टर्म को कहते हैं, पोली कहते हैं मैनी को, यानी मैनी टर्म्स वाला आपके पास जो है ये एक एक्सप्रेशन है। तो बात कर रहे हैं कि एन एक्सप्रेशन ऑफ वन आर मोर टर्म्स इज कॉल्ड पोलिनोमियल एंड फंक्शन ऑफ such type of terms which is called the function of the polynomial is called polynomial function। सादा सी बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जो एक या एक से ज्यादा टर्म पर, पोलिनोमियल में इसको कहते हैं मल्टी टर्म, मतलब इसकी ज्यादा टर्म्स हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, सो ऑन, बहुत सारी टर्म्स हो सकती हैं। अब टर्म क्या होती है आगे हम बात कर रहे हैं। तो ये कहलाएगा पोलिनोमियल, और इस पोलिनोमियल का अगर फंक्शन हो तो वो कहलाएगा पोलिनोमियल फंक्शन। देखो फंक्शन हम कब बात करते हैं, फंक्शन एक और चीज है, पोलिनोमियल एक और चीज है। पोलिनोमियल का फंक्शन से मुराद, जब हम फंक्शन मुराद लेते हैं तो इसका मतलब है इसको इनपुट देंगे और आगे उसका आउटपुट आएगा। हम इसको इनपुट देंगे और आगे उसका आउटपुट आएगा। डिफरेंट वैल्यू पर डिफरेंट उसके आउटपुट आ सकते हैं, डिफरेंट वैल्यू पे एक ही आउटपुट आ सकता है, लेकिन एक ही वैल्यू पर बहुत सारे आउटपुट नहीं आ सकते। ये हमने बेसिक फंक्शंस में अंडरस्टैंड किया है। आगे चलते हैं। वो कहता है द टर्म पोली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म, दस द पोलिनोमियल मीन्स मल्टी टर्म। और जब हम मल्टी टर्म कहते हैं तो इससे ये मुराद नहीं कि सारे पोलिनोमियल एक से ज्यादा टर्म वाले होते हैं, एक टर्म वाले भी होते हैं। मीन इट मे हैव द मल्टी टर्म्स, may have the multi terms. A polynomial may consist of single term, ये एक टर्म पे भी हो सकता है, 2 terms, 3 terms or even higher terms। इसके अंदर एक टर्म भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, and so on, ज्यादा टर्म्स भी हो सकती हैं। पोलिनोमियल विद सिंगल टर्म, अगर ऐसा पोलिनोमियल है जो एक टर्म में है तो उसे कहते हैं मोनोमियल। मोनो होता है ना, मोनो मीन सिंगल, मोनोमियल, ये मोनोमियल कहलाएगा, यानी ऐसा जिसके अंदर एक टर्म होती है। अब हमें आगे तो चल रहे हैं लेकिन अभी भी शायद ये कंफ्यूजन हो कि ये टर्म आखिर क्या होती है, तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास एक फंक्शन है ax प्लस 5, ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन है ax प्लस 5, ये फंक्शन है। अब इसमें आपके पास जो ये है ना ax, ये एक टर्म है और ये जो 5 है ये दूसरी टर्म है, तो इसको हम कहेंगे कि ये 2 टर्म में है। अगर हम इसको खत्म कर देते हैं, यहां पे खाली ax लिखते हैं, तो अब ये एक टर्म में है, तो ये है टर्म्स। तो ऐसा पोलिनोमियल जो कि एक टर्म में हो उसे कहते हैं मोनोमियल, और ऐसा पोलिनोमियल जो 2 टर्म में हो उसे कहते हैं, स्पेसिफिक उसका फिर नाम बदल जाता है, उसे कहते हैं बाइनोमियल। तो बाइनोमियल भी पोलिनोमियल है, मोनोमियल भी पोलिनोमियल है, लेकिन हर पोलिनोमियल मोनोमियल नहीं होगा, हर पोलिनोमियल बाइनोमियल नहीं होगा, लेकिन हर बाइनोमियल पोलिनोमियल है, हर मोनोमियल पोलिनोमियल है, क्योंकि पोलिनोमियल है मेन कैटेगरी और उसके अंडर आ रहे हैं, जो अंडर आ रहा है वो तो वो होगा, लेकिन जो मेन कैटेगरी है वो नहीं होगा। तो इसी तरीके से है कि पोलिनोमियल विद 3 टर्म्स दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल एंड द पोलिनोमियल विद 4 टर्म्स दैट इज कॉल्ड क्वाड्रोमियल। तो ये आपको यहां तक समझ लगी होगी इसकी। तो ये इनके नाम है, यानी एक टर्म में होगा तो मोनोमियल, 2 टर्म में बाइनोमियल, 3 में ट्राइनोमियल, 4 में क्वाड्रोमियल, और इसी तरीके से आगे और भी बढ़ते हैं। द जनरल फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शन इज a बेस n x पावर n, और इसी तरीके से इसमें से एक एक माइनस और उस पावर में से भी एक एक माइनस होता जाएगा, यानी अगर यहाँ पावर n है तो यहाँ n-1, और इसी तरह फिर आगे n-2, n-3, n-4 एंड सो ऑन, चलते चलते ये, यानी हम इसको 2 पार पे ले आए, फिर उसके बाद एक और माइनस कर दिया, फिर उसकी पार 1 होगी, फिर एक और माइनस कर दिया तो उसकी पार 0 हो जाएगी, जो कि खाली जिसकी पार 0 होती है वो तो 1 के इक्वल होता है, तो लिहाजा ये a बेस 2 ये आ जाएगी। अब इसमें बाज़ दफ़ा इन फंक्शन को ऐसे भी लिखा जाता है, यानी ax n प्लस
bxn-1 प्लस cxn-2 एंड सो ऑन, आप चलते चले जाते हो। तो इसलिए अब यहाँ पे दो चीज़ों को हमें समझना है कि आखिर ये an, ये ABC हो सकते हैं, कोई डिफरेंट नंबर हो सकते हैं जो कि रियल नंबर होते हैं, और जो n है ये डिग्री है उसकी, ये पावर होती है। अच्छा, इस n के बारे में भी आपको क्लियर कट मालूम होना चाहिए, और इस a जो हमारे पास ये जो कोफिशेंट है असल में इसके साथ आने वाले, इनके बारे में भी क्लियर कट मालूम होना चाहिए। इससे हम पोलिनोमियल की जो फॉर्म है उसको देखकर बता पाएंगे कि ये जो इक्वेशन दी गई है ये पोलिनोमियल की है या नहीं है, या ये जो दिया गया फंक्शन है ये पोलिनोमियल फंक्शन है या नहीं, हम देख कर बता पाएंगे। देखें यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वेयर n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये n जो है ये नॉन नेगेटिव है, मतलब ये नेगेटिव नहीं हो सकती पार। अगर कोई भी आपको वो फंक्शन दे देता है जिसके ऊपर पार नेगेटिव है, यानी -1, -2, -3, तो कंफर्म बात है कि वो पोलिनोमियल नहीं होगा, चाहे वो एक टर्म में है, चाहे वो दो टर्म में है, चाहे वो तीन टर्म में है। तो हम कहते तो यही हैं कि पोलिनोमियल मल्टी टर्म्स में होता है, लेकिन खाली टर्म्स को नहीं देखना, उसकी n को भी देखना है और उसके लीडिंग कोफिशिएंट के ऊपर भी हमें देखना होता है। दो तीन अहम बातें हैं, एक तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, दूसरा वो कह रहा है कि एक तो ये नॉन नेगेटिव होगा और दूसरा ये इंटीजर होगा। ये पूरा जो ये आपके पास एक्सप्रेशन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है n के लिए, कि जो n है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब है कि ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ऐसे फ्रैक्शन में जिसका रिजल्ट डेसिमल में या पॉइंट में आ रहा है। जैसे अगर किसी की जो डिग्री है वो 1/2 लिखी हुई है, अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये बनता है 0.5, तो ये तो डेसिमल में चला गया, तो इंटीजर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन है जिस पर अंडर रूट आ रहा है या उसके ऊपर क्यूब रूट आ रहा है, रूट, या उसके ऊपर पावर आपके पास 1/4 आ रही है, इस तरह करके, या 1/5 आ रही है, तो मीन्स कि वो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा क्योंकि वो इंटीजर पावर नहीं है उसकी। इसी तरह यहाँ पे आप देखिए कि जैसे ये आपके पास n है, ये आपके पास ये जो चल रहे हैं जो इसके साथ इसके कोफिशिएंट, असल में ये सारे के सारे क्या है, कोफिशिएंट है, जिसमें जो an कहा गया ना, ये कहलाता है लीडिंग कोफिशिएंट। जो उसकी जो मैक्सिमम डिग्री होती है, उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है, उसके साथ जो आने वाला कोफिशिएंट होगा वो कहलाएगा लीडिंग कोफिशिएंट, जिसमें अब हम इनको कहते हैं, ये जो a आपके पास an-1, an-2, ये सो ऑन, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये रियल नंबर होंगे जिसमें an जो है, जो a है, ये जीरो नहीं हो सकता, यानी जो इसके साथ a आ रहा है ये जीरो नहीं हो सकता। यहाँ पे बात उम्मीद है आपको समझ लगी होगी इसके अंदर। तो ये है जी। अब इससे क्या मुराद है, इससे मुराद है कि आपके पास अगर ये खाली यही टर्म दी हुई, आगे कोई टर्म है ही नहीं, खाली ये आ जाता है an xn, तो इसका मतलब है कि इस xn के साथ जो an है ये जीरो नहीं हो सकता। और ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने याद रखना है, ये आगे हमें मजीद इसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी। तो आप याद रखिएगा कि एक तो इसके हवाले से जो डिग्री है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, दूसरी डेसिमल में नहीं हो सकती। अगर किसी की डिग्री नेगेटिव में है या वो डेसिमल में है तो इसका मतलब वो पोलिनोमियल नहीं है। और जिसका a जो है वो जीरो है, यानी अगर एक ही टर्म दी हो तो उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट अगर वो जीरो है तो इसका मतलब वो पोलिनोमियल नहीं है। यहाँ तक बात, ये इसको हम आगे अगले लेक्चर के अंदर इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पॉइंट्स को जहन में रखते हुए अब आगे चलते हैं। कहता है इन अबव एक्सप्रेशन a इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट, जो a आपके पास है ये क्या कहलाएगा, लीडिंग कोफिशिएंट कहलाएगा, और n इज कॉल्ड डिग्री, यानी a से मुराद an है, ये वाला कोफिशिएंट तो ये सारे हैं, ये भी कोफिशिएंट है, ये भी कोफिशिएंट है, ये भी कोफिशिएंट है, उनके साथ आने वाले जो x के साथ आता है वो उससे कोफिशिएंट कहते हैं। लेकिन लीडिंग कोफिशिएंट होगा जो उसकी मैक्सिमम पावर के साथ आएगा, डिग्री के साथ, जिसे हम डिग्री कहते हैं असल में, यानी उसकी मैक्सिमम पावर है जो n है, उसी हम कहते हैं कि ये क्या है, ये एक डिग्री है। तो पोलिनोमियल फंक्शन में बी अ कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वार्टिक, क्वांटिक एंड इवन हायर ऑर्डर। अब जब हम इनकी बात करते हैं ना कि पोलिनोमियल जो है वो कांस्टेंट हो सकता है, लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, क्वार्टिक, क्वांटिक या इवन हायर ऑर्डर, तो इससे मुराद है उनकी डिग्री की बेस पर। अगर आपके पास पोलिनोमियल उसकी डिग्री अगर जीरो है तो वो कांस्टेंट कहलाएगा, अगर उसकी जो डिग्री है वो 1 है तो वो लीनियर कहलाएगा, अगर उसकी डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, डिग्री 3 है तो क्यूबिक कहलाएगा, डिग्री 4 और डिग्री 5 पे, और इवन हायर ऑर्डर पर भी उनके अपने अपने नाम होते हैं। ये हैं कुछ इसके हवाले से बेसिक्स।
अब आप यहाँ पे देखिए हम कुछ फंक्शंस यहाँ पर आ रहे हैं, इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पॉलिनोमियल हैं या पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसको देखें 2 और x और इसका अंडर रूट है x के ऊपर +5। देखा जाए तो टर्म्स तो इसमें दो आ रही हैं, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, मतलब एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल के साथ आ रही है। देखने में तो ये बेसिक को देखा जाए तो ये पॉलिनोमियल लग रहा है, लेकिन इनफैक्ट ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी अगर आप डिग्री की बात करें तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट तो ठीक है, ये 2 आ रहा है, लेकिन इसकी अगर हम डिग्री की बात करें x की तो वो आ रही है 1/2, क्योंकि अंडर रूट की जो डिग्री होती है 1/2 होती है। तो 1/2 जो है वो 0.5 है। तो ये 0.5 है, ये डेसिमल फॉर्म में है, ये इंटीजर के अंदर नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो दिया गया फंक्शन है, अगर इसको हम फंक्शन कह रहे हैं तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, एज द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज नॉट इन इंटीजर। इसके बाद आप इसको देखिए 3x की पावर -2 है, इज नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन। अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन क्यों नहीं है? हालांकि एक टर्म में है, इसका लीडिंग कोफिशिएंट भी साथ आ रहा है, उसके ऊपर डिग्री भी आ रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी जो डिग्री है वो -2 है। तो हमें पता है कि नेगेटिव में तो नहीं हो सकती, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज नेगेटिव। मीन्स कि यहाँ पर इसकी नेगेटिव दी है, यहाँ पे असल में जुमला होना चाहिए कि एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी नेगेटिव। यहाँ पे इसको आप कर लो, इस तरह बेहतर लगेगा। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी नेगेटिव, कि इसकी जो डिग्री है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, और इसकी डिग्री चूंकि नेगेटिव है तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी अ नेगेटिव। ये बात आपको यहां तक समझ लगी होगी। तो ये इस तरह के आपको अब गैस करना आसान है, नेगेटिव आए नहीं है पॉलिनोमियल। अगर आपके पास फ्रैक्शन में आ जाए तो फ्रैक्शन में देख लो कि उसका डेसिमल में अगर आ रहा है तो फिर तो वो नहीं है। सपोज कर लो कि अगर लिखा हुआ है 4/2, तो 4/2 असल में स्क्वायर है, यानी अगर इसके साथ लिखा होता 3x की पावर 4/2 तो वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब खाली हम ये नहीं देखें कि बटे में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन में है तो नहीं है, नहीं 4/2 जो है वो इनफैक्ट अगर उसको इवेलुएट करें तो वो 2 बनता है। असल में 3x की पावर 4/2 किसके इक्वल है? 3x² के इक्वल है। तो जो 3x² है, तो जो स्क्वायर आ रहा है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और जो क्वाड्रेटिक फंक्शंस होते हैं वो आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं, तो वो बनेगा। यानी खाली फ्रैक्शन को नहीं देखना, उसका ये देखना है कि डेसिमल में तो नहीं आ रही इसकी डिग्री का रिजल्ट। अगर डेसिमल में आता है तो फिर तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, और अगर वो एग्जैक्ट इंटीजर में आ रहा है इवैल्यूएट होने के बाद, दैट्स ओके, वो पॉलिनोमियल है। तो ये बात आपको समझ लगी होगी। तो मतलब अब आप डिग्री से एटलीस्ट उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है। आगे चलते हैं। एक फंक्शन लिखा हुआ है 3x/x², कहता है ये एक रैशनल फंक्शन है। अब रैशनल फंक्शन कौन से होते हैं आगे डिटेल में भी हम इसको देखेंगे। रैशनल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसके अंदर p/q फॉर्म में आ जाए, यानी बटे में आ जाए। लेकिन पहले हम लोगों ने एक रैशनल नंबर को डिस्कस किया हुआ है, यानी जो p/q फॉर्म में होता है रैशनल नंबर। बिल्कुल स्टार्ट पे लेक्चर है नंबर सिस्टम के ऊपर, यकीनन आपने देखा होगा। तो उस पर हमने बात की थी कि जो p/q फॉर्म में नंबर आता है ना, उसे रैशनल कहते हैं। अब वो कब कहते हैं कब नहीं कहते, वो एक पूरी डिटेल है कि वो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीटिंग होगा, डिटेल में बात की गई है। बल्कि हम जनरली यही कहते हैं कि ऐसा नंबर जो p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे हम कहते हैं कि वो रैशनल नंबर है। वो तो रैशनल नंबर था, ये रैशनल फंक्शन है। अब इसके लिए क्या होगा, इसमें तो वेरिएबल आ रहा है, इसको हम नंबर तो होता तो हम देख लेते, यहाँ तो उसके साथ वेरिएबल आ रहा। अब इसको कैसे चेक करेंगे? इसका सीधा तरीका है कि जो आपके रैशनल आपके फंक्शंस होते हैं उनमें जो जिसे हम p/q कहते हैं, तो ऊपर वाला नोमिनेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर, ये दोनों के दोनों पॉलिनोमियल होने चाहिए, दैट्स इट। अगर ये दोनों पॉलिनोमियल हैं तो दिया गया फंक्शन रैशनल फंक्शन कहलाएगा। ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल होना चाहिए और नीचे वाला भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा? रैशनल कहलाएगा। अब जरा हम इसको पढ़ते हैं और मजीद इसको जहां जरूरत पड़ती है एक्सप्लेन की तो मैं करता हूं साथ उसको। जस्ट लाइक आप इसको देखो, 3x/x² इज अ रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन टू पोलिनोमियल वन इन टू पोलिनोमियल, ठीक है, ये यहां पे आना है इन टू पोलिनोमियल। ये दो पोलिनोमियल में, यानी एक पोलिनोमियल ऊपर है और एक नीचे है। इन टू पोलिनोमियल, वन इन द नोमिनेटर एंड अदर in denominator, but the whole function is not a polynomial। अब यहां कंफ्यूजन जनरेट करती है एक चीज के whole function is not a polynomial, ये क्या मतलब है? ये ओवरऑल ये फंक्शन पोलिनोमियल नहीं है।
अगर इसको यानी इसको देखा, ये आपको कोई फंक्शन देता है, पूछता है अच्छा ये बताओ कि जो 3x/x² है ये पोलिनोमियल है या नहीं है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता इस फॉर्म में, ये तो नहीं है, ये तो ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन इस बटे की फॉर्म में आने वाला जो होगा वो रैशनल होगा। रैशनल पोलिनोमियल हो भी सकता है और पोलिनोमियल नहीं भी हो सकता। एक बात तो तय है कि हर जो पोलिनोमियल है, ये इसको हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे अभी मैं इसको बात को खोलूंगा तो फिर वो दूसरी तरफ चली जाएगी। हम इसको देखते हैं यहाँ पे, देखो जरा इसको गौर करो, ऊपर वाली जो है वो पोलिनोमियल है, नीचे वाला जो है वो भी पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि उसकी पार है 1 और नीचे वाले की जो पार है वो 2 है। इसके साथ लीडिंग कोफिशिएंट आ रहा है और इसका लीडिंग कोफिशिएंट अगर हम देखें तो 3 ही आ रहा है, क्योंकि असल में ये 3x/x² ये लिखा हुआ है। तो अब इसको अगर देखा जाए एक पोलिनोमियल के साथ भी, नीचे वाले को अगर हम इंडिपेंडेंटली देखें तो नीचे वाले का लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। ओवरऑल से क्या मुराद है कि जी वो जब कहता है कि एज अ होल जो है ये पोलिनोमियल नहीं है, मतलब आप इसको इवेलुएट करो और तब चेक करो कि इसकी अब डिग्री क्या है। अब आपने बेसिक मैथ है उसमें आपने देखा होगा कि अगर आपके पास वेरिएबल ऊपर नीचे सेम हो तो ये जो पार होती है ये ऊपर जाके, अगर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, पता नहीं शिफ्ट करते हैं तो पावर ऊपर जाएगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि ये 3x की पार इसकी तो 1 है, उसमें ये जो पार 2 है ऊपर जाके -2 हो जाएगी। तो अगर इसको इवेलुएट किया जाए तो इसका इनफैक्ट आंसर जो आता है वो आता है 3x की पार -1। अब सोचो कि 3x की पार -1 क्या ये पोलिनोमियल है? ये पोलिनोमियल नहीं हो सकता। कि क्यों नहीं है पोलिनोमियल? क्यों? क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो नेगेटिव हो गई है। अच्छा, अब यहां पर जो कंफ्यूजन आती है कि हम कह रहे हैं कि ये रैशनल फंक्शन है, हाँ बिल्कुल रैशनल फंक्शन है, लेकिन कहते हैं एज अ होल ये पोलिनोमियल नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि एज अ होल ये रैशनल नहीं है, रैशनल तो ये है लेकिन एज अ होल पोलिनोमियल नहीं है। एज अ होल से क्या मुराद है कि अगर आप इसको इवेलुएट कर लो, चूंकि एक ही वेरिएबल में अगर उसकी पार पॉजिटिव में रही तो फिर वो पोलिनोमियल भी है और रैशनल भी है। पोलिनोमियल भी है और रैशनल भी है, लेकिन अगर वो आपके पास गिवन है और वो नेगेटिव में आ जाता है, उसका रिजल्ट नेगेटिव में आ जाता है, बटे में थे दोनों पोलिनोमियल थे तो फिर वो रैशनल है। अगर कोई ऊपर वाला पोलिनोमियल ना हुआ या नीचे वाला पोलिनोमियल ना हुआ या दोनों पोलिनोमियल ही नहीं है तो चाहे वो बटे में लिखे हुए वो रैशनल भी नहीं होंगे। इसलिए हम एक स्टेटमेंट जो मैं अभी पीछे बताने लगा था कि हर जो पोलिनोमियल है वो रैशनल फंक्शन होता है। हर पोलिनोमियल रैशनल फंक्शन है, लेकिन हर रैशनल फंक्शन पोलिनोमियल नहीं होगा। हर पोलिनोमियल रैशनल है, अब आगे भी हम देखते हैं, लेकिन हर रैशनल पोलिनोमियल नहीं है। अब देखो ये रैशनल है लेकिन पोलिनोमियल नहीं है। लेकिन अगर ये इस तरह लिखा होता 3x² तो तब ये रैशनल भी था और पोलिनोमियल भी था। क्यों? क्योंकि फिर 3x² में से इसके ऊपर पार 1 होनी थी, ऊपर जाके माइनस होती तो इसका आंसर आ जाता 3x। इसका आंसर आ जाता 3x, और 3x एक लीनियर फंक्शन है और लीनियर फंक्शन पोलिनोमियल होता है। और जो 3x है वो कहां से आया? ये रैशनल से ही उस फॉर्म में गया, तो उस फॉर्म से रैशनल में भी आ सकता है। कुछ भी नहीं तो उसके नीचे 1 तो लिखा जा सकता है ना, और 1 एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट भी एक पोलिनोमियल होता है। जैसे 1 एक कांस्टेंट है तो वो भी कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो भी एक पोलिनोमियल फंक्शन होता है। तो ये बात आपको उम्मीद है समझ लगी होगी, कोशिश मैंने कर दी इसके ऊपर। तो अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अब ये तो आपको समझ लग गया कि ये जो है एज अ होल पोलिनोमियल नहीं है, इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो ऊपर वाला पोलिनोमियल है, नीचे वाला पोलिनोमियल है, जब ऐसे बटे में पोलिनोमियल आ जाए तो वो रैशनल फंक्शन होता है। नेक्स्ट चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें 3x² + 2x + 5 इज अ पोलिनोमियल फंक्शन विद डिग्री 2। इसकी डिग्री 2 है, मैक्सिमम को देखना है, हालांकि इस पर 1 भी है लेकिन हमने क्या देखना है, मैक्सिमम डिग्री कितनी है। तो मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो मैक्सिमम डिग्री के जो साथ आता है वो होता है लीडिंग कोफिशिएंट। तो इसकी डिग्री 2 है और इसका लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो 3 है, लीडिंग कोफिशिएंट 3। सिमिलरली अगर आप इसको देखें -5x + 9, तो ये पोलिनोमियल है या नहीं है? ये पोलिनोमियल है, क्योंकि हमने ये कहा था कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, नेगेटिव हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी आपके पास आ सकता है, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट तो आपके पास जो होगा वो रियल नंबर है ना। रियल नंबर आपके पास डेसिमल में भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है, इंटीजर में भी हो सकता है, क्योंकि उसने क्या कहा था कि ये रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब जो पॉइंट में भी हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। तो अगर डेसिमल है तो वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है।
पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव, यानी जो लीडिंग कोफिशिएंट है, ये जो आपके पास इसके कोफिशिएंट है वो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन डिग्री नेगेटिव नहीं होगी। इसी तरीके से ये डेसिमल में भी हो सकते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, लेकिन जो उसकी पावर है वो डेसिमल में नहीं होगी। तो ये दोनों बातों को ध्यान से आपने जहन में रखना है, तो इससे ज़रा चीज़ें आसान रहेंगी। अब देखो जरा, -5x + 9 ये कितने टर्म में? ये 2 टर्म में है, एक माइनस का 5x और एक प्लस 9, ये 2 टर्म में है, जिसमें x की पावर कितनी है? 1, तो इसकी डिग्री कितनी है? 1, और इसका लीडिंग कोफिशिएंट कितना है? -5। इज अ पोलिनोमियल फंक्शन विद डिग्री 1 एंड लीडिंग कोफिशिएंट -5। उम्मीद है ये मजीद आपको कुछ चीज समझ लगी होगी। अब इस वाले फंक्शन को देखिए, f(x) = 2x/3। 2x/3 is also a polynomial function in degree of the polynomial 1। इसकी डिग्री x के ऊपर जिस पर नहीं लिखा हुआ मतलब वो 1 है, एंड द लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो ओवरऑल आपने देखना है पूरे पोलिनोमियल का, ये पूरा ओवरऑल एज अ होल हम देख रहे हैं। तो एज अ होल अगर इसको देखा जाए तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट 2/3 है, 2/3, क्योंकि इस पूरा, अब ये देखो क्या ये रैशनल फंक्शन है? तो आंसर है कि यस, इट इज अ रैशनल फंक्शन। ये रैशनल फंक्शन है क्योंकि नीचे वाला भी पोलिनोमियल है, ऊपर वाला भी पोलिनोमियल। जब ऊपर नीचे दोनों पोलिनोमियल हो तो ओवरऑल फंक्शन जो है वो रैशनल फंक्शन होता है। ये रैशनल फंक्शन तो है। क्या ये ओवरऑल, अच्छा ये भी पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है, इंडिविजुअली तो ये पोलिनोमियल है, लेकिन क्या ये एज अ होल पोलिनोमियल है? तो आंसर है कि यस, ये एज अ होल भी पोलिनोमियल है। तो एज अ होल हम देख रहे हैं कि इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है। तो एज अ होल जो है वो 2/3 है, तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा? 2/3। ये आपको मजीद यहाँ पे कुछ और चीज सीखने को मिली। अब चलते हैं नेक्स्ट, आखिरी पॉइंट है, वो बात कर रहे हैं कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज अ रैशनल फंक्शन। ऊपर मैंने बात की कि हर पोलिनोमियल फंक्शन एक रैशनल होता है, बट एवरी रैशनल फंक्शन इज नॉट अ पोलिनोमियल फंक्शन। रैशनल फंक्शन मे और मे नॉट बी अ पोलिनोमियल फंक्शन, बट पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज अ रैशनल फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2x + 1, इसमें 2 टर्म है और इसका डिग्री 1 है और लीडिंग कोफिशिएंट 2 है, तो ये लीनियर फंक्शन है। तो अगर ये लीनियर है तो इसका मतलब है कि लीनियर पोलिनोमियल होता है, तो ये पोलिनोमियल तो है। अब ये रैशनल है, ऑब्वियसली हर पोलिनोमियल रैशनल होता है, तो ये भी रैशनल है। अब ये कैसे है? 2x + 1 इज अ पोलिनोमियल फंक्शन विच कैन आल्सो बी रिटन 2x + 1 डिवाइडेड बाय 1। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि आप 1 पे इसको डिवाइड कर भी दें तो आंसर तो क्या रहेगा? 2x + 1 ही रहेगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम 1 पे डिवाइड कर भी दें तो आंसर यही रहता है। अब 1 जो है वो एक कांस्टेंट है, और एक कांस्टेंट जो होता है वो पोलिनोमियल फंक्शन होता है। इस पॉइंट को जहन में रखिएगा कि कांस्टेंट एक पोलिनोमियल फंक्शन होता है। अगले लेक्चर में इसी पर हम बहस करने वाले हैं। अब यहां पे देखो कि 2x + 1 डिवाइडेड बाय 1, हियर 1 इज आल्सो अ पोलिनोमियल फंक्शन। 1 पोलिनोमियल फंक्शन है, देयरफॉर पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल दैट्स अ रैशनल फंक्शन। तो ये रैशनल भी है और ओवरऑल पोलिनोमियल भी है। तो 2x + 1 डिवाइड बाय 1 इज गिविंग रिजल्ट 2x + 1, डिवाइड कर दो तो वही आ जाएगा 2x + 1। दस 2x + 1 डिवाइडेड बाय 1 इज अ रैशनल एज वेल एज पोलिनोमियल फंक्शन। ये रैशनल भी है और ये पोलिनोमियल फंक्शन भी है। तो यहां तक था आज का लेक्चर। तो एक चीज सीखने को मिली कि हर जो पोलिनोमियल है वो रैशनल होता है, लेकिन हर रैशनल पोलिनोमियल नहीं होता। मजीद कुछ पॉइंट थे लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, लिहाजा मुझे यहाँ पे एंड करना पड़ा 2 पार्ट्स में इसको। तो ये पार्ट खत्म हुआ, नेक्स्ट पार्ट को देखिएगा, उससे मजीद हम इसको और कुछ अंडरस्टैंड कर पाएंगे। वैसे इसके ऊपर अगर खाली इसी टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए तो वो बहुत ज़्यादा बन सकती हैं, लेकिन इतनी हम डेप्थ में अभी फ़िलहाल नहीं जा रहे क्योंकि हम रिसर्च तो इतनी कर नहीं रहे। लेकिन ये है कि हम एटलीस्ट उसको इतना समझ लें कि हम ग्रेजुएशन लेवल तक तो कम से कम हम उसका आंसर कर पाएँ, इतनी कोशिश अलबत्ता है। लेकिन ये लेक्चर जो हम बना रहे हैं तो वैसे भी हम इंटरमीडिएट लेवल तक बना रहे हैं, तो इसके अंदर इतना ये होगा कि इंटरमीडिएट लेवल तक जो बच्चे होंगे वो इसको काफ़ी हद तक अच्छा समझ सकते हैं। तो ये था जी आज का लेक्चर। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।